उनको वाईफाई का सुविधा मिलता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है हाउस ड्राइवर में। वाईफाई का सुविधा मिलता है, हमारा जो नेट का पैसा होता है वो बचता है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे प्यारे, मेरे भाई, मेरे दोस्त? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप गल्फ कंट्री में आ रहे हैं, यहाँ पे काम करने के लिए आ रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से काम में कितना फ़ायदा होता है और कौन से काम में कितना नुकसान होता है। जैसे कि अगर आप हाउस ड्राइवर में आ रहे हैं तो उसमें फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, अगर आप कंपनी में आ रहे हैं तो उसमें फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमको किस में आना चाहिए। मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप हाउस ड्राइवर में आओ या कंपनी में आओ। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमको कौन से वीज़ा में जाना चाहिए, हाउस ड्राइवर के वीज़ा में जाना चाहिए या कंपनी के वीज़ा में जाना चाहिए। आप खुद डिसाइड कर सकते हैं पूरा वीडियो देखने के बाद, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं हाउस ड्राइवर के बारे में बात करता हूँ। हाउस ड्राइवर में मैं काम करता हूँ, मुझे 7 साल 8 साल हो गया है हाउस ड्राइवर में काम करते हुए। तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि किस तरह से हाउस ड्राइवर में काम किया जाता है। अगर कोई बंदा हाउस ड्राइवर में नया नया आता है ना, तो उसको थोड़ा सा शुरू में परेशानी होती है। ये जो अरबी भोली भाषा होता है, अरबी भाषा होता है, हमको समझ में नहीं आता है। और जो कि ये लोग कुछ बात करते हैं, कुछ मंगाते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है, तो हमको थोड़ा सा दिक्कत होता है, अनकंफर्टेबल महसूस होता है। ये नए नए के लिए होता है, और जो पुराने आते हैं, जो पुराने सऊदी में रह के जा चुके हैं, उनके लिए ये नहीं है। ये नए लोग के लिए है, थोड़ा सा मगजमारी होता है। और जैसे वो लोग भी थोड़ा सा पुराना हो जाते हैं, 2 महीना 4 महीना 6 महीना हो जाता है, तो उनको भी अगर अरबी समझ में आने लगती है तो सब कुछ मामला सलट जाता है, कोई टेंशन फिर नहीं होता है। शुरू स्टार्टिंग में थोड़ा मगजमारी होता है, और स्टार्टिंग में ये लोग भी परेशान करते हैं, क्योंकि हमको भाषा समझ में नहीं आता है। कुछ सामान मंगाएंगे तो हमको समझ में नहीं आता है। कुछ लोग जो सऊदी होते हैं ना, वो मगजमारी करते हैं, वो जो है कि झगड़ा करते हैं, फिर उसके बाद गिरगिर करने लगते हैं। ये गिरगिर अरबी शब्द है, ठीक है। वो गिरगिर करने लगते हैं, फिर हमको मन नहीं लगता है कि हम किस काम में आ गए। थोड़ा सा शुरू में परेशानी होता है, फिर धीरे धीरे सही हो जाता है। और इसमें जो फ़ायदा होता है ना, इसमें हमको हाउस ड्राइवर में जो रूम मिलता है एकदम सेपरेट मिलता है। जो हमें कपिल रूम देता है ना, हमारे रूम में कोई नहीं रहता है, सिर्फ मैं रहता हूँ और कोई नहीं रहता है। और किसी कपिल के पास, सऊदी के पास रूम नहीं रहता है, तो वो लोग रूम रेंट पे ख़रीदते हैं, फिर आपको देते हैं। भाड़े पे रूम लेगा वो लोग, फिर आपको रूम देगा रहने के लिए आपको। अगर किसी के पास नहीं होता है तब, अगर रूम रहेगा तो आपको रूम देगा। रूम में फैसिलिटी रहता है, जैसे कि एसी रहेगा, फ्रिज रहेगा और किचन बना रहेगा। फिर उसके बाद रूम में चारपाई रहता है, कंबल रहता है, बर्तन रहता है, गैस रहता है, लैट्रिन, संडास, बाथरूम सब कुछ रहता है। यानी रूम के अंदर फैसिलिटी रहता है। ये हाउस ड्राइवर में ये सब मिलता है। और सबसे बड़ी फैसिलिटी जो मिलता है ना, 75% लोग को जो हाउस ड्राइवर में होते हैं, काम करते हैं, उनको वाईफाई का सुविधा मिलता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है हाउस ड्राइवर में। वाईफाई का सुविधा मिलता है, हमारा जो नेट का पैसा होता है वो बचता है। नेट का पैसा हमारा खर्च नहीं होता है, वाईफाई से हमारा काम चल जाता है। हम घर पे बात कर लेते हैं, और हमको जो फिल्म वगैरह, पिक्चर, सीरियल वगैरह, ये सब मोबाइल वगैरह हम देखना रहता है तो हम उससे देख सकते हैं। हमारा नेट का पैसा इसमें बचता है। सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है हाउस ड्राइवर में काम करने का, ठीक है। और बाकी जो बेनिफिट मिलता है, जैसे कि इन लोग के घर में प्रोग्राम होता है तो खाना पीना का भी फैसिलिटी मिलता है, कि खाना पीना भी देते हैं। ये सबका अलग अलग होता है, हाउस ड्राइवर का सबका अलग अलग होता है। मुझे क्या है ना, मेरे घर में मुझे वाईफाई भी मिला है, और उसके बाद खाना पीना भी मिलता है। इनके घर का जो अगर कुछ बनाते हैं खाना पीना तो हमको देते हैं। और फिर उसके बाद अगर कहीं लेके जाते हैं तो लेट हो जाता है, रात को 10-11 बज जाता है, तो हमको खाना मिलता है, तो ये लोग हमको खाना देते हैं। और इनके घर में कोई प्रोग्राम होता है तो खाना पीना देते हैं। तो इस तरह से हमको ये सब फैसिलिटी मिलता है, ठीक है। और मान के चलो किसी को एडवांस भी चाहिए रहेगा तो कपिल अच्छे होते हैं तो भाई एडवांस मिलता है। बहुत सारे लोग हैं कि एडवांस भी कपिल लोग देते हैं।
जैसे कि आपको धीरे धीरे महीने का 500 रियाल 1000 रियाल काटते हैं, लेकिन एडवांस मिलता है। हर कपिल नहीं देता है, सभी कपिल नहीं देता है, लेकिन कोई कोई कपिल अच्छा होता है, हमारी मजबूरी को समझता है। हमको कोई काम लग जाता है घर पे तो हम एडवांस मांगते हैं तो देते हैं। कोई कोई कपिल ऐसा होता है। तो मेरा कपिल जो है ना एडवांस नहीं देता है, मेरा कपिल एडवांस नहीं देता है। मैं इसमें बोलता हूँ कि मेरा कपिल एडवांस नहीं देता है, बाकी और फैसिलिटी देता है, एडवांस नहीं देता है मेरा कपिल, ठीक है। बाकी और कपिल जो होते हैं ना उनका एडवांस देते हैं। बहुत लोग हमको मिलते हैं, बोलते हैं कि भाई मेरा कपिल एडवांस दिया, इतना दिया, 6000 7000 10,000 रियाल को एडवांस देते हैं, कपिल देते हैं। तो ये होता है हाउस ड्राइवर का काम में फ़ायदा है, ठीक है। और जो होता है, जो नेगेटिव होता है, देखो पॉजिटिव नेगेटिव हर काम में होता है, हर चीज़ में होता है। इनके घर में गाड़ी धोना पड़ता है, घर धोना पड़ता है, झाड़ में फूल में पानी देना पड़ता है, और इनके मेहमान आते हैं उसमें मेहमान का भी गाड़ी धोना पड़ता है। बाकी ड्यूटी का तो कोई टाइम ही नहीं होता है, कोई लिमिट नहीं होता है, 24 घंटा ड्यूटी रहता है। अगर ड्यूटी रहा तो ड्यूटी रहता है, नहीं रहता है तो 2-2 3-3 दिन तक ड्यूटी रहता ही नहीं है। 3 दिन 4 दिन तक ड्यूटी नहीं रहता है। अगर ड्यूटी रहेगा तो सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी रहता है। और बच्चे को मदरसा छोड़ना, स्कूल छोड़ना, जो कि इनके बच्चे लोग जिम में जाते हैं, शॉपिंग में जाते हैं, इस तरह से आते जाते हैं, इस तरह से काम हाउस ड्राइवर में होता है, ठीक है। अब मैं कंपनी के बारे में बात करता हूँ। अगर आप कंपनी का वीज़ा लगवा के आ रहे हो कंपनी में काम करने के लिए, तो क्या फ़ायदा होता है कंपनी में काम करने से और क्या नुकसान होता है। तो सबसे पहले मैं फ़ायदा के बारे में बात करता हूँ। जुमा को एक दिन छुट्टी मिलता है कंपनी में, हफ्ते में एक छुट्टी होता है तो छुट्टी मिलता है कंपनी में। हाउस ड्राइवर में नहीं मिलता है छुट्टी, ठीक है। जुमा को आधा दिन छुट्टी मिलता है, बस उसके बाद काम चालू हो जाता है। हाउस ड्राइवर की बात करता हूँ। और कंपनी में एक दिन जुमा का दिन छुट्टी मिलता है। अगर छुट्टी के दिन में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसका ओवर टाइम अलग मिलता है, और आपको पगार मिलता है। पगार के अलावा अगर आपके कंपनी का ओवर टाइम चालू है, काम ज़्यादा है, तो आपको ओवर टाइम मिलता है। 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा ओवर टाइम मिलता है, उसका पैसा अलग से मिलेगा और पगार अलग से मिलता है, ठीक है। और आप छुट्टी में जाते हैं तो आपको छुट्टी मिलता है। उसके बाद अगर आप कंपनी का काम छोड़ते हैं 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल के बाद, तो आपको रियाल मिलेगा, जो कि 4 साल 5 साल का जोड़ के आपको बोनस मिलता है। वो बोनस कितना बनता है वो आपको कंपनी देगा आपको, ठीक है। 4 साल 5 साल का जो बोनस बनेगा वो आपको कंपनी देगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको रूम का फैसिलिटी देते हैं। एक रूम में 10 आदमी 12 आदमी, कभी कभी 8 आदमी भी रहते हैं। तो ये अच्छा होता है कि 10 आदमी 12 आदमी एक रूम में रहते हैं, सिग्गा बना रहता है, इस तरह से एक के ऊपर जैसे सोते हैं सब लोग। ये फ़ायदा होता है उसमें कंपनी में एक साथ में सोने से, कि अगर हमको कुछ तकलीफ़ हो जाता है तो हम जो है कि एक दूसरे का मदद करते हैं, और हम बातचीत करते हैं, एक दोस्त की तरह हो जाते हैं, और साथ में खाना पीना खाते हैं और साथ में खाना पीना बनाते हैं। इस तरह से कंपनी में फ़ायदा होता है। और जो है कि कंपनी का टाइम टू टाइम काम होता है। अगर 12 घंटे का ड्यूटी के काम में आ रहे हो तो 12 घंटा आप काम करोगे। अगर उसके ऊपर काम करते हो तो आपका ओवर टाइम चालू हो जाता है। 8 घंटे के काम में आ रहे हो तो आपका आधा घंटा काम चलेगा, उसके बाद काम ज़्यादा चलता है तो ओवर टाइम चालू हो जाता है, ठीक है। और टाइम टू टाइम काम होता है। और जो है कि आप काम करके रूम पे आए, कहीं पे घूमने जा सकते हो, कहीं पे दोस्त यार के पास जा सकते हो, कहीं पे जो कुछ खाना पीना मन करेगा आपका तो आप जा सकते हो, घूम फिर सकते हो, थोड़ा बाहर निकल के टहल सकते हो, ठीक है। इस तरह से कंपनी में फ़ायदा होता है। और हाउस ड्राइवर में आप बंधेले के जैसे रहते हो। कभी भी मैडम का फ़ोन आ जाता है, कहीं पे आप जाते हो, किसी से मिलने के लिए जाते हो, तो उनको पूछना पड़ता है कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ठीक है, अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ, मैं कहीं पे घूमने के लिए जा रहा हूँ, या पे हमको कुछ काम है, हम कुछ जा रहा हूँ, तो पूछना पड़ता है हमेशा हाउस ड्राइवर में। लेकिन कंपनी में आपका काम जो है कि जो कि काम बंद हो गया, काम आप चले आते हैं तो फिर आप घूम फिर सकते हैं रात में। और नुकसान क्या होता है कंपनी में, ये भी मैं आपको बता देता हूँ।
अगर आपका कंपनी का काम नहीं चल रहा है तो आपको उसमें जो है कि ओवर टाइम नहीं मिलेगा और आपका पगार जो होता है वो भी लेट फास्ट होता है, 2 महीना 4 महीना उसमें लग जाता है। जो कि कंपनी में आप काम करने के लिए आते हो तो काम नहीं चलता है कंपनी का तो 2 महीना 4 महीना लेट हो जाता है उसमें, ठीक है। फिर उसमें जो मुदीर होते हैं ना, मसरी होते हैं, यमनी होते हैं, कभी कभी उन लोग भी पैसे लेट कर देते हैं, कभी कभी पैसे तो लेके भाग भी जाते हैं, तो कंपनी का नुकसान हो जाता है। तो फिर क्या होता है, तो कंपनी आपको सैलरी जो है ना लेट देती है पर लेट देती है, तो ये होता है नुकसान कंपनी में काम करने से। बाकी तो आपकी मर्जी है, आप डिसाइड कर सकते हैं आपको हाउस ड्राइवर में आना है या कंपनी में आना है। मेरी मर्जी है, मुझसे अगर पूछा जाए तो मेरा जो ख्याल होता है कंपनी बेस्ट रहता है। हाउस ड्राइवर से कई गुना ज़्यादा कंपनी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें काम जो होता है ना टाइम टू टाइम होता है, ओवर टाइम मिलता है। हम ज़्यादा काम करेंगे तो हमको ओवर टाइम मिलता है, और हम 4 साल 5 साल काम करते हैं तो हमको बोनस मिलता है, हमको पैसे मिलता है। हम 4 साल 5 साल 10 साल के बाद हम जब कंपनी को रिज़ाइन देते हैं तो हमको बोनस मिलता है एक साथ में। तो ये कंपनी का काम करने का फ़ायदा होता है, तो कंपनी में मुझे बेस्ट लगता है। तो बाकी आपका मर्जी है, आप हाउस ड्राइवर में आते हैं या कंपनी में आते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हाउस ड्राइवर में आओ या कंपनी में आओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस में आते हैं, ठीक है। तो बस आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि आने वाला जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके, ठीक है। चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप हमें मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है। तो बस फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।